ओम नमः शिवाय। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित श्यामधर शास्त्री। आज व्यस्तताओं के कारण आज बहुत दिनों बाद हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं एक नए विषय के साथ, लग्नेश और द्वादश भाव। चूंकि सारे लोग इस समय कोरोना काल में किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, स्वयं से आप अपने कुंडली का विवेचन करें, स्वयं से आप अपने कुंडली को देख सकते हैं, देखने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपके पास कुंडली उपस्थित हो तो कुंडली आप एक बार खोल लें और उसको हम जिस तरीके से बता रहे हैं ध्यान दें कि लग्नेश और द्वादश भाव, यानी लग्नेश का संबंध द्वादश भावों से होता है तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है या आपके जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम लग्नेश यानी तनु भाव, यानी शरीर का कारक, यानी हमारे शरीर के बनावट का कारक, शरीर के स्वरूप का कारक, हमारे मन स्थिति के कारक, मन भावनाओं के कारक जो लग्न होता है, उस लग्न में यदि स्वग्रही हो, यानी लग्नेश स्वयं के घर में हो, यानी लग्नेश आपका लग्न में ही बैठा हो। जैसे उदाहरण के स्वरूप आपका मेष लग्न है और मेष लग्न में मंगल अवस्थित है, यानी लग्नेश स्वयं के घर में है। ऐसा व्यक्ति सूरवीर, साहसी और सफलता को प्राप्त करने वाला होता है। विशेष रूप से शारीरिक स्थितियां बेहतर होती हैं, समाज में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती। अब हम चलते हैं द्वितीय भाव कि लग्नेश, यानी जैसा हमने चर्चा किया कि मेष लग्न और लग्नेश अगर द्वितीय भाव में हो, यानी मंगल द्वितीय भाव में हो, तो ध्यान दें कि मैं यहाँ लग्न और लग्नेश की बात कर रहा हूँ। तो लग्नेश यदि द्वितीय भाव में है तो आपको विशेष रूप से धन की अधिकता होगी, यानी धन की प्राप्ति होगी, सामाजिक पद प्रतिष्ठा मिलेगा, आर्थिक पक्ष बेहतर होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अब लग्नेश का तृतीय भाव से संबंध, यानी मंगल आपके, यानी लग्नेश, हम लग्न की बात कर रहे हैं, मेष लग्न को लेकर के चल रहे हैं। जैसे किसी का वृष लग्न हो, मिथुन हो, कर्क हो, सिंह हो, कन्या हो, उस हिसाब से वो देख सकता है। तो लग्नेश अगर तृतीय भाव में चला जाए तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, कर्मठ होता है, यहाँ तक कि भाई बहनों से विशेष सहयोग एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। अब लग्नेश चतुर्थ भाव में अगर हो तो माता या मातृतुल्य महिला से लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यान, वाहन, भूमि, भवन का लाभ होता है, यानी व्यक्ति का जीवन काफ़ी सरल होगा, यानी सफलताएं काफ़ी आसानी से मिल जाएंगी। इसके अलावा बात करते हैं पंचम भाव में अगर लग्नेश का संबंध पंचम से हो तो व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि का होगा, बुद्धिमान होगा। किसी भी विषय को अगर वो एक बार स्मरण करेगा, एक बार पढ़ेगा तो उसको जल्दी स्मरण हो जाएगा, याद हो जाएगा। संतान पक्ष बेहतर होगा और मित्र हमेशा सहयोगी होंगे, मित्रों से सहयोग की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं लग्न अगर षष्ठम भाव में हो, शत्रु भाव में हो, तो जिसके लग्नेश अगर सप्तम में होते हैं शत्रुहंता योग बनता है, यानी जिसका लग्नेश अगर सप्तम भाव में हो, नीच का हो, उच्च का हो, शत्रु क्षेत्री हो, उससे कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लग्न और द्वादश भाव का चर्चा कर रहे हैं। तो लग्नेश अगर षष्ठम में हो तो शत्रुहंता होगा, कृपण होगा, कंजूस होगा, साथ ही निरोगी होगा, शरीर से स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सप्तम भाव। चूंकि लग्न भाव के बाद जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है वो सप्तम भाव होता है, क्योंकि सप्तम भाव हम विवाह के रूप में जानते हैं, दाम्पत्य जीवन के रूप में जानते हैं, व्यापार के रूप में जानते हैं। तो हमारा व्यापार, हमारा दाम्पत्य जीवन या हमारा कार्य हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। तो दाम्पत्य जीवन अगर लग्नेश सप्तम में हो जाए तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन काफ़ी बेहतर होता है, काफ़ी अच्छा होता है, व्यापार की स्थिति भी अच्छी होती है। महिला हो या पुरुष हो, उसका जो भी जीवन साथी होगा वो समझदार, विवेकी, बुद्धिमान, ज्ञानवान एवं स्थिर चित्त वृत्ति का होगा, यानी स्थिरता देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं अष्टम।
अगर लग्नेश का संबंध अष्टम से हो जाए तो व्यक्ति शारीरिक रूप से निरोगी होता है, यानी शारीरिक रूप से उसको कोई बहुत विशेष कष्ट नहीं होगा। अगर थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी वो भी समाप्त हो जाएंगी। आजीवन लंबी आयु होती है, यानी व्यक्ति लंबा जीवन जीता है और यश मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अब भाग्येश का, अगर लग्नेश का संबंध भाग्य भाव से हो जाए यानी नवम भाव से हो जाए तो आपका जीवन कैसा रहेगा, इस पर हम बात करते हैं। क्योंकि भाग्य भाव हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे संचित कर्मों के फल को जो देने वाला है वो सिर्फ भाग्य देवता है, यानी भाग्य भाव देता है। तो जो हमारा संचित कर्म है उसका परिणाम भाग्य भाव से मिलेगा। लग्नेश यदि नवम भाव के मालिक हो यानी भाग्य भाव के मालिक हो तो व्यक्ति को जीवन में आसानी से सफलता की प्राप्ति हो जाती है। किंतु कुछ एक स्थितियों में देखने को मिलता है, जैसे शनि, अगर लग्नेश शनि हो यानी लग्न आपका मकर और कुंभ हो और लग्नेश जो है बैठ जाए भाग्य भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा मुश्किल के उपरांत सफलता प्राप्त होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। क्योंकि जैसा हमने चर्चा किया कि अगर लग्नेश कहीं भी बैठते हैं तो आपके जीवन को बेहतर करते हैं, लाभप्रद करते हैं, अच्छा करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, यानी लग्न के बाद जो सर्वाधिक कुंडली में महत्वपूर्ण होता है वो होता है कर्म भाव, जिस पर कहा गया है भागवत गीता में कर्मेवाधिकारस्तु, कर्म पर मेरा अधिकार है। किंतु फल की जो स्थिति होती है वो भाग्य से भी जुड़ा हुआ है। तो हम जब कर्म करते हैं, अगर भाग्य आपका कमजोर भी है तो भी कर्म का परिणाम मिलता है। तो कर्मेश लग्नेश अगर दशम भाव में हो तो पिता का जीवन बेहतर होगा, पिता से लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, आपका कार्यक्षेत्र बेहतर होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अब अगर लग्नेश का संबंध एकादश से हो जाए तो एक से अधिक आय के स्रोत होंगे, यश मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, सामाजिक लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि देखा जाता है कि अगर लग्नेश एकादश में हो जाए तो राजनैतिक लाभ या उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। अब हम आखिरी भाव द्वादश भाव की बात करते हैं कि लग्नेश अगर द्वादश भाव में हो तो व्यय व्यक्ति का बढ़ जाएगा, खर्च बढ़ जाएगा, किंतु आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, क्योंकि व्यय तभी होगा जब आपका आय होगा। अगर आय का अनुपात नहीं होगा तो व्यय नहीं हो सकता। इसलिए कहीं ना कहीं अगर सकारात्मक पहलू देखते हैं तो अगर लग्नेश व्यय भाव में होते हैं तो व्यय तो होता है लेकिन आर्थिक पक्ष भी कहीं ना कहीं से मजबूत होता है। हम आज आप लोगों के बीच विशेष रूप से इस विषय को रखें कि लग्नेश का द्वादश भाव में क्या फल मिलेगा, क्योंकि हमारे जीवन में लग्नेश विशेष महत्व रखते हैं। आप इस कोरोना काल में स्वयं को सुरक्षित रखें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई भी महामारी आता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आता है तो हमें संयम और धैर्य से काम लेना होता है। कभी भी इस महामारी में आप घबराएं ना, अपने को संयमित रखें और विशेष रूप से अगर कोई परेशान हाल है, जहाँ तक हो सके आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से सहयोग करने का प्रयत्न करें। इसी मंगल कामना के साथ, सभी के मंगल कामना के साथ कि इस महामारी में आप स्वस्थ रहें, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, इसी मंगल कामना के साथ मैं पंडित श्यामधर शास्त्री पुनः अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। किसी भी समस्या के समाधान हेतु आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर इस प्रकार है 9864592499। ओम नमः शिवाय।